एक माउंट मंच। उसकी भूमि के पूर्वी छोर पर मंचकिन देश में एक बड़ी ऊंची पहाड़ी है जिसे माउंट मंच कहा जाता है। एक तरफ इस पहाड़ी का निचला हिस्सा घातक रेतीले रेगिस्तान को छूता है जो ओस के परिलोक को बाकी दुनिया से अलग करता है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ी मंचकिन्स के खूबसूरत उपजाऊ देश को छूती है। तथापि मंचकिन लोग केवल दूर खड़े होकर माउंट मंच को देखते हैं और इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के लगभग एक तिहाई रास्ते पर इसकी भुजाएं चढ़ने के लिए बहुत अधिक खड़ी हो जाती हैं, और यदि कोई लोग उस विशाल शिखर के शीर्ष पर रहते हैं जो लगभग आसमान तक पहुंचता प्रतीत होता है, तो मंचकिन इस तथ्य से अवगत नहीं हैं। लेकिन लोग वहां रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। माउंट मंच की चोटी तश्तरी की तरह है, चौड़ी और गहरी, और तश्तरी में खेत हैं जहां अनाज और सब्जियां उगती हैं और झुंडों को खिलाया जाता है, और नाले बहते हैं और पेड़ों पर तरह तरह की चीजें उगती हैं। यहाँ वहाँ घर बिखरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में ह्यूप्स का अपना परिवार है, जैसा कि लोग खुद को कहते हैं। ह्यूप्स शायद ही कभी पहाड़ से नीचे जाते हैं, उसी कारण से जिस कारण मंचकिन्स कभी ऊपर नहीं चढ़ते, किनारे बहुत खड़ी हैं। एक घर में बेनी अरू नामक एक बुद्धिमान बूढ़ा ह्यूप रहता था, जो एक चतुर जादूगर हुआ करता था। लेकिन उसकी ओज़मा, जो उसकी भूमि में सभी पर शासन करती है, ने एक आदेश दिया था कि उसके राज्य में ग्लिंडा द गुड और उसके जादूगर को छोड़कर कोई भी जादू नहीं करेगा। और जब ग्लिंडा ने एक मजबूत पंख वाले ईगल के माध्यम से ह्यूप्स को यह शाही आदेश भेजा, तो बूढ़े बेनी अरू ने तुरंत जादुई कलाएं करना बंद कर दिया। उसने अपने कई जादुई पाउडर और जादू के औजारों को नष्ट कर दिया, और उसके बाद ईमानदारी से कानून का पालन किया। उसने ओज़मा को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि वो उसकी शासक थी और उसका पालन किया जाना चाहिए। केवल एक ही बात थी जिससे वह दुखी था। उसने परिवर्तन की एक नई और गुप्त विधि खोजी थी जो किसी अन्य जादूगर के लिए अज्ञात थी। ग्लिंडा द गुड को यह नहीं पता था, न ही उसके छोटे जादूगर को, न ही डॉक्टर पिप्ट को, न ही बूढ़े मोम्बी को, न ही किसी और को जो जादू की कला में काम करता था। ये बेनी अरू का अपना रहस्य था। इसके माध्यम से ये दुनिया में परिवर्तन करने की सबसे सरल चीज थी किसी भी व्यक्ति को पशु, पक्षी या मछली या किसी अन्य चीज में परिवर्तित करना और वापस करना, एक बार जब आप रहस्यमय शब्द पायरजक्सगल का उच्चारण करना सीख जाते हैं। बेनी अरू ने इस रहस्य का कई बार इस्तेमाल किया था, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने या पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं। जब वह घर से बहुत दूर भटक जाता था और भूखा होता था, तो वह कहता था, मैं गाय बनना चाहता हूँ पिरजक्सगल। एक पल में वह गाय बन जाता था, और फिर वह घास खाकर अपनी भूख मिटाता था। उसकी भूमि में सभी जानवर और पक्षी बात कर सकते हैं, इसलिए जब गाय को भूख नहीं लगती थी, तो वह कहती थी, मैं फिर से बेनी अरू बनना चाहती हूँ, पिरजक्सगल। और जादुई शब्द सही ढंग से उच्चारित होने पर उसे तुरंत उसके वास्तविक रूप में वापस ला देता था। अब बेशक मैं इस जादुई शब्द को इतनी स्पष्टता से लिखने की हिम्मत नहीं करता अगर मुझे लगता कि मेरे पाठक इसका सही उच्चारण करेंगे और इस तरह खुद को और दूसरों को बदलने में सक्षम होंगे, लेकिन यह एक तथ्य है कि बेनी अरू को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी इस कहानी के शुरू होने तक पिरजक्सगल का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे लगता है कि इसे आपको देना सुरक्षित है। हालांकि इस कहानी को जोर से पढ़ते समय पिरजक्सगल का सही तरीके से उच्चारण न करने के लिए सावधान रहना अच्छा हो सकता है, और इस तरह रहस्य के शरारत करने के सभी खतरे से बचा जा सकता है। बेनी अरू ने तत्काल परिवर्तन का रहस्य खोज लिया था, जिसके लिए किसी औजार या पाउडर या अन्य रसायन या जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं थी, और यह हमेशा पूरी तरह से काम करता था। वह इस अद्भुत खोज को पूरी तरह से अज्ञात या सभी मानव ज्ञान से खो जाने के लिए अनिच्छुक था। उसने इसे फिर से इस्तेमाल न करने का फैसला किया, क्योंकि ओज़मा ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उसने सोचा कि ओज़मा एक लड़की है और कुछ समय बाद उसका मन बदल सकता है और वह अपने विषयों को जादू का अभ्यास करने की अनुमति दे सकती है, जिस स्थिति में बेनी अरू फिर से खुद को और दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है, जब तक कि निश्चित रूप से वह इस बीच पायरजक्सगल का उच्चारण करना न भूल जाए।
इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि वह इस शब्द को तथा इसका उच्चारण कैसे किया जाए किसी गुप्त स्थान पर लिख देगा, ताकि वह इसे कई वर्षों बाद ढूंढ सके, लेकिन ऐसी जगह पर जहां कोई और इसे कभी न ढूंढ सके। यह एक चतुर विचार था, लेकिन बूढ़े जादूगर को एक गुप्त स्थान खोजने में परेशानी हो रही थी। वह माउंट मंच के शीर्ष पर सौसर में भटक गया, लेकिन कोई जगह नहीं मिली जहां वह गुप्त शब्द लिख सके जहां अन्य लोग इसे लिख सकें। इसलिए अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि इसे उनके अपने घर में ही कहीं लिखा होना चाहिए। बिनी अरू की पत्नी का नाम मोप्सी अरू था, जो बढ़िया हकलबेरी पाई बनाने के लिए मशहूर थी, और उसका एक बेटा था जिसका नाम किकी अरू था, जो बिल्कुल भी मशहूर नहीं था। उसे क्रोधित और अप्रिय माना जाता था क्योंकि वह खुश नहीं था, और वह खुश नहीं था क्योंकि वह पहाड़ से नीचे जाकर नीचे की बड़ी दुनिया को देखना चाहता था और उसके पिता उसे ऐसा करने नहीं देते थे। किकी अरू पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह वैसे भी कुछ खास नहीं था। साल में एक बार माउंट मंच पर एक उत्सव होता था जिसमें सभी युवा लोग शामिल होते थे। ये तश्तरी के आकार के देश के केंद्र में आयोजित किया जाता था और दिन भर दावत और मौज मस्ती होती थी। युवा लोग नाचते और गीत गाते थे, महिलाएं खाने के लिए अच्छी चीजें मेज पर सजाती थीं, और पुरुष संगीत वाद्ययंत्र बजाते और परियों की कहानियां सुनाते थे। किकी अरू आमतौर पर अपने माता पिता के साथ इन त्योहारों पर जाता था और फिर मंडली के बाहर उदास होकर बैठ जाता था और नाचता गाता नहीं था या दूसरे युवाओं से बात भी नहीं करता था। इसलिए त्योहार उसे अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा खुश नहीं करता था, और इस बार उसने बिनी अरू और मोप्सी अरू से कहा कि वह नहीं जाएगा। उसने कहा कि वह घर पर रहना पसंद करेगा और अकेले दुखी रहेगा, और इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसे रहने दिया। लेकिन जब वह अकेला रह गया तो किकी ने अपने पिता के निजी कमरे में जाने का फैसला किया, जहां उसे जाने की मनाही थी, और देखना था कि क्या उसे कोई जादुई उपकरण मिल सकता है जिसका इस्तेमाल बिनी अरू जादू टोना करते समय किया करता था। जब वह अंदर गया तो किकी का पैर फर्श के एक बोर्ड पर टकरा गया। उसने हर जगह खोजा, लेकिन उसे अपने पिता के जादू का कोई निशान नहीं मिला। सब कुछ नष्ट हो चुका था। बहुत निराश होकर वह फिर से बाहर जाने लगा, तभी उसका पैर उसी फर्श के बोर्ड पर ठोकर खा गया। इससे वह सोचने लगा। बोर्ड को और करीब से देखने पर किकी ने पाया कि उसे उखाड़कर फिर से इस तरह से कील ठोंक दिया गया था कि वह दूसरे बोर्डों से थोड़ा ऊंचा था। लेकिन उसके पिता ने बोर्ड क्यों उठाया था? क्या उसने अपने कुछ जादुई औजार फर्श के नीचे छिपा रखे थे? किकी ने छेनी ली और बोर्ड को उखाड़ा, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं मिला। वह बोर्ड को वापस लगाने ही वाला था कि बोर्ड उसके हाथ से फिसल गया और पलट गया। उसने देखा कि बोर्ड के नीचे कुछ लिखा हुआ है। रोशनी काफी कम थी, इसलिए वह बोर्ड को खिड़की के पास ले गया और उसकी जांच की, और पाया कि लिखावट में जादुई शब्द पैरजकसगल का उच्चारण करने का सटीक तरीका बताया गया था, जो किसी को भी तुरंत किसी भी चीज में बदल सकता था, और जब शब्द दोहराया जाता था तो वह फिर से किसी भी चीज में बदल सकता था। अब पहले तो किकी अरू को एहसास नहीं हुआ कि उसने कितना अद्भुत रहस्य खोजा है, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके काम आ सकता है, और इसलिए उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर पैरजकसगल का उच्चारण करने के निर्देशों की हूबहू नकल कर ली। फिर उसने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और बोर्ड को फर्श पर रख दिया ताकि किसी को शक न हो कि उसे हटा दिया गया है। इसके बाद किकी बगीचे में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उस कागज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वो हमेशा माउंट मंच से दूर जाना चाहता था और बड़ी दुनिया की यात्रा करना चाहता था, खासकर उसकी भूमि, और अब उसके मन में यह विचार आया कि अगर वह खुद को एक पक्षी में बदल सकता है तो वह जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है और जब चाहे वापस आ सकता है। हालांकि जादुई शब्द का उच्चारण करने का तरीका दिल से सीखना जरूरी था, क्योंकि एक पक्षी के पास कागज को अपने साथ ले जाने का कोई तरीका नहीं होता, और अगर किकी शब्द या उसका उच्चारण भूल जाता तो वह अपना सही आकार वापस नहीं ले पाता। इसलिए उसने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया, इसे अपने मन में 100 बार दोहराया जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि वह इसे नहीं भूलेगा। लेकिन सुरक्षा को दोगुना सुनिश्चित करने के लिए उसने कागज को बगीचे के एक उपेक्षित हिस्से में एक टिन के डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को छोटे पत्थरों से ढक दिया।
इस समय दिन ढलने लगा था और किकी अपने माता पिता के त्योहार से लौटने से पहले अपना पहला परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए वह अपने घर के सामने के बरामदे पर खड़ा हुआ और बोला, मैं एक बड़ा, मजबूत पक्षी बनना चाहता हूँ, बाज की तरह पाइरजकसगल। उसने इसे सही तरीके से उच्चारित किया, इसलिए एक पल में उसे लगा कि उसका रूप पूरी तरह बदल गया है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पोर्च की रेलिंग पर कूदा और बोला, काओ काओ। फिर वह हंसा और आधे जोर से बोला, मुझे लगता है कि इस तरह के पक्षी की आवाज़ अजीब होती है, लेकिन अब मुझे अपने पंखों की ताकत आजमाने दो और देखना है कि क्या मैं रेगिस्तान में उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ। क्योंकि उसने उसकी भूमि के बाहर देश की अपनी पहली यात्रा करने का फैसला किया था। उसने परिवर्तन का ये रहस्य चुरा लिया था और वह जानता था कि उसने जादू करके उसके कानून का उल्लंघन किया है। शायद ग्लिंडा या उसका जादूगर उसे खोज लेगा और उसे सजा देगा, इसलिए उससे पूरी तरह दूर रहना ही अच्छी नीति होगी। धीरे धीरे किकी हवा में ऊपर उठा और अपने चौड़े पंखों पर आराम करते हुए तश्तरीनुमा पहाड़ की चोटी के ऊपर सुंदर वृत्ताकार रूप में तैरने लगा। अपनी ऊंचाई से वह घातक रेगिस्तान की जलती हुई रेत के पार एक और देश देख सकता था, जिसकी खोज करना सुखद हो सकता था। इसलिए वह उस ओर बढ़ गया और अपने पंखों के मजबूत, स्थिर झटकों के साथ लंबी उड़ान शुरू कर दी।